हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है। इसके लिए उस परमेश्वर पिता का, उस परमात्मा का धन्यवाद, जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है। वास्तव में ये हमारे लिए आनंद की बात है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन में। और मेरा विश्वास है कि आज के डिवोशन के द्वारा आप सभी को बहुत बड़ी आशीष मिलेगी और हम प्रभु के साथ और अधिक गहरे रिश्ते को बना पाएँ। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। मत्ती रचित समाचार उसका 20 अध्याय और उसके पहले 6-7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत ही सुंदर हिस्सा है, जिस हिस्से में प्रभु आज का जो दृष्टांत है, बारी के मजदूरों का दृष्टांत है। बारी के मजदूरों का दृष्टांत है जिस बात को बता रहा है। 20 अध्याय का मत्ती का 1 से लेकर 6 पद में लिखा है। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज का ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उससे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि हम आपके चरणों में आ पाते हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं। हम पर दया करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं प्रभु जी, ताकि हम आपकी महिमा कारण बन सकें। हे दया के धनी, विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज दिन के लिए धन्यवाद। दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ पिता परमेश्वर आपके साथ बना रहे, हम आपकी महिमा का कारण बन सकें और जो आपकी योजना पिता हमारे जीवन से आज दिन भर में पूरी हो सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं और हर दिन हमें उत्तम आशीष देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है हमारे इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ इस प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके साथ रहे प्रभु जी, ताकि वो आगे बढ़ें और आपकी महिमा कर सके। अब प्रभु हम प्रार्थना करते हैं देश के लिए, देश के सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के मंत्री के लिए प्रभु हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दें। देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट्स के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे, उनके परिवारों को संभाल, उन पर आपकी उत्तम आशीष बनी रहे। जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें प्रभु जी। सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको आपने इस प्रदेश की, इस देश की जिम्मेवारी दी है, हम प्रार्थना करते हैं उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनको इस्तेमाल करें प्रभु जी, ताकि इस देश की, इस प्रदेश को पूरी तरह से आगे बढ़ा सके और आपके नाम को महिमा मिल सके। हम मेडिकल के सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दें। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारी बहन लीजो के लिए प्रभु जी, जो दमोह से पिता परमेश्वर आप जानते हैं, उनको बड़े आदर के साथ आपकी दासी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप उनको छू ले प्रभु जी।
जो शारीरिक अस्वस्थता आपके नाम से दूर हो सके। पिता परमेश्वर, अहमदनगर की हमारी बहन मीना के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, आप उनको भी संभाले, उनके परिवार पर आशीष दे। हमारी बेटी प्रिया के लिए प्रभु जी हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उसके साथ साथ बने। और भी हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक की आपको आप आशीष दे और आपका दया का हाथ हर एक पर बना रहे। सारी महिमा आदर गौरव आपको देती हुई इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दृष्टांत के लिए जो बारी के मजदूरों का दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि एक गृहस्थ स्वामी जो है उसके बगीचे में, उसके घर में क्या था, काम था, और वो सुबह निकला और सुबह निकल के एक कुछ लोगों को उसने चुना, उनसे कहा कि 1 दिनार का मूल्य उसने रखा, 1 दिनार पे उसको पूरे दिन के लिए रखा।
और उस समय 1 दिनार जो था पूरे दिन की मजदूरी होती थी, पूरे दिन की मजदूरी पर रखा। और यहाँ बाइबल कहती है कि स्वर्ग का राज्य किस तरह का है। हम कई दिनों से इस बात को देख रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग का राज्य कैसे हमें मिल सकता है। ये निकला स्वामी और निकल कर उसने 1 दिनार रोज पर ठहराया। 1 दिनार का मतलब है चांदी का 1 सिक्के के बराबर उस जमाने में। तो इस बात को देखते हैं, बहुत से मजदूर जो है हर रोज हमने देखा चौकटी पर बहुत सारे मजदूर इकट्ठे होते हैं और उस दिन की मजदूरी पर भी निर्भर रहते हैं वो, कि आज मजदूरी करेंगे, उस मजदूरी को कमाएंगे और अपने परिवार का संचालन करेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो वहाँ पर ये घर का स्वामी गया और कुछ लोगों को चुनकर लेकर 1 दिनार पर उनको रखा। ये दृष्टांत जो है इस बात को केंद्रित करता है, इस बात को दिखाता है कि जो मालिक था वो मालिक क्या कर रहा है, उस मालिक के ऊपर केंद्रित है, जिससे हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे आशीष। कुछ समय के बाद फिर वो गया मार्केट में और उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग खड़े हैं, उनको भी उसने कहा कि जाकर क्या करो, मेरे खेत में जाके काम करो, क्योंकि उसको काम कराना था कि जो कुछ तुम्हें दिखता है वो काम वहां पर करो। लास्ट में लगभग 5 बजे तक वो फिर से जाता है, फिर से जाके लोगों को काम कराता है। लेकिन प्रियो 5 बजे जिन्होंने किया वो शायद उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाई थी, कोई नहीं आया था, और इसलिए 5 बजे जाकर इस स्वामी ने 5 बजे जाकर भी वहां पर लाया, क्योंकि उनके परिवार की आवश्यकता उसी से चलती थी। इस स्वामी ने क्या किया, परिवार के लिए वो कुछ ना कुछ भोजन वस्तु उपलब्ध करा सके, उसने उनको भी भेजा और वो गए। लेकिन ये व्यक्ति जो था ये ईश्वर का भय मानने वाला था, ये व्यक्ति जो था परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। इसलिए उसने क्या किया, व्यवस्था में लिखा था, व्यवस्था में लिखा, लव व्यवस्था उसका 19 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है कि मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक रहने ना पाए। व्यवस्था विवरण उसके 14 अध्याय 24 अध्याय 15 पद में भी लिखा है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्य अस्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण दुहाई दे और तू पापी ठहरे। प्रियो, इसलिए स्वामी ने क्या किया कि जितने मजदूरों को जितने भी अंतराल में लेकर आया उन सबको मजदूरी दी, और वही मजदूरी दी जो एक को ठहराई थी। वो इसलिए इसलिए दी है कि ताकि सबको समान मात्रा में, परमेश्वर जो है सबको समान मात्रा में देखता है। हमारा परमेश्वर इस बात को देखता है कि सबको समान मात्रा में भोजन मिले, सबको समान मात्रा में सम्मान मिले, सबको समान मात्रा में आदर और सत्कार दिया जाए। इसलिए घर के स्वामी ने इस बात को देखा। कुछ लोगों की शिकायत हुई, कुछ लोगों ने शिकायत की, उनकी शिकायत से पर स्वामी ने बड़ी सहजता से उन्हें कहा। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो पूरा दिन काम कर रहे थे, जो 1 घंटे पहले उनको भी इतना दिया, जो बीच में आए थे 3 घंटे उनको भी इतना दिया, हमें तो ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए थी। वो स्वामी ने कहा, मित्र कहकर संबोधित करता है, उनको भी आदर देता है, सम्मान देता है, अपने बराबरी का दर्जा देता है, एक मित्र का दर्जा देकर कहता है और उनसे कहा, जो मजदूरी मैंने तुम्हारे साथ ठहराई थी वह तुम्हें दी है, जो कुछ ठहराया था वो मैंने तुम्हें दे दी है, इसमें तुम संतुष्ट रहो। ये मेरी दया है और मेरी इच्छा है कि बाद के मजदूरों को भी मैं 1 दिनार ही दूं। ये उसकी इच्छा पर है, लेकिन वो सबको बराबर करके चलता है। इस मजदूरी के वे वास्तव में अधिकारी तो नहीं थे, इसके अधिकारी नहीं थे, परंतु प्रभु ने सबको अधिकार दिया है। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लायक बना दिया ताकि हम उसके साथ उसके खेत में काम कर सकें। परंतु मुझे उचित लगा, यह मेरा अनुग्रह है, मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया। ईर्ष्या, जलन और लालच को त्यागो और मेरी दया और भलाई को समझो।
लोग क्या करते हैं, जेलसी रखते हैं। लोग कहते हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको ऐसा हो रहा है, लोग जेलसी करते हैं। इसलिए प्रभु सिखाना मांग रहा था उन लोगों को कि जेलसी छोड़ दो, ईर्ष्या छोड़ दो, जलन को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो और त्यागो इनको, अपने जीवन से अलग करो और भलाई समझो। दया और भलाई, एक दूसरे की भलाई करना सीखे। किसी की बुराई करके, किसी को नुकसान पहुंचाकर हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते प्रियो, किसी को नुकसान पहुंचाकर। इसलिए वो कहता है कि हम परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को जानो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जो मजदूरी तय की थी वह तुम्हें दे दी है। अब तुम्हें किस बात की शिकवा है या किस बात की शिकायत है? जो कुछ ठहरा था वो हमने दे दिया। इसलिए प्रभु कहता है इस बात को यहां पर जो दर्शाया गया है, 3-4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही थोड़े संक्षिप्त समय में। यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आह्वान था दुनिया से, सारी दुनिया से प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा था कि प्रत्येक मनुष्य के लिए वह किसी का पक्षपात नहीं करता है। ये संदेश से दृष्टांत इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह सारी दुनिया से एक समान प्रेम करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। उसका अनुग्रह सबके लिए बहुतायत से उपलब्ध है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके पास, हमारे ऊपर है, जो बहुतायत से हमें दिया गया है। इसलिए प्रभु ने इस बात को सिखाने की कोशिश की है, इस बात को बताने की कोशिश की है, जो कोई उसके निमंत्रण को स्वीकार करता है, वो आह्वान करता है, जो उसके निमंत्रण को स्वीकार करता है, उस पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञाओं पर चलता है, वह अपना प्रतिफल निश्चित रूप से ही पाएगा। प्रियो, यह है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लोगों ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसने बुलाया और लोग गए, खेत में काम कर रहे थे। उसके बाद बुलाया, खेत में काम कर रहे थे। उसके बाद 5 बजे से पहले बुलाया और मजदूरी उनको दी, सबको समान मात्रा में, जो प्रतिफल निश्चित देता है। दूसरी चीज वो बताना चाहता है, मसीह परिवार में जन्म लेना या आत्म धार्मिक परंपराओं का औपचारिक रूप से उसको पूरा करना, ये उद्धार को नहीं दर्शाता है। इससे उद्धार की कोई कसौटी नहीं। यदि आप किसी मसीह परिवार में पैदा हो गए हैं, इससे आपका उद्धार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने तथा उसे अपने हृदय में स्थान देने के द्वारा ही आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। चलने के द्वारा ही उद्धार की निश्चितता को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब ही आप उसके अधिकारी ठहर पाएंगे। यदि आप उस घर में पैदा हो गए हैं और आप मसीह परिवार में पैदा होकर आप कहें कि मेरा उद्धार होगा, नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज यीशु मसीह बताना चाह रहा था, वो कहता है यीशु मसीह में होकर दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कितना भी पतित हो, तिरस्कृत हो, कितना भी कमजोर हो, उसकी अवस्था कैसी क्यों ना हो, प्रभु कहता है एक जीवित आशा उसके पास है। प्रियो, तीसरी बात कहता है, हम कैसी घटी में हो, हम कैसी कमी में, हमारा जीवन कैसा क्यों ना हो, हमारे पास एक जीवित आशा है। और वो आशा क्या है? वो कभी पास हुए पश्चातापी को ठुकराता नहीं है। जो पश्चातापी व्यक्ति आता है, जो अपने आप को पश्चाताप कर, उसको ठुकराता नहीं है और ना ही उन्हें निराश होने देता है, उनको प्रोत्साहित करता है, किंतु उनकी कल्पना से परे अपने अनुग्रह, अपनी प्रेम, अपनी क्षमा और दया से उनके जीवन को आनंद से भर देता है। ये दृष्टांत इस बात को सिखा रहा है, जो प्रभु के पास आते हैं, उसके प्रेम से, उसके क्षमा से, उसकी दया से, उसके जीवन से आनंद से परिपूर्ण हो जाते, भर देता है। हम सबको उस पर विश्वास करना चाहिए। आखिरी चीज कहता है, यदि कोई समाज की दृष्टि में कमजोर मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन शैली को परिवर्तित करता है, जीवन को परिवर्तित करता है, करके आगे बढ़ता है, तो ईर्ष्यावंश क्या होता है? लोग ईर्ष्या करते हैं। उसके पुराने पाप और कमजोरियों के ताने उसे नहीं देना चाहिए। पुरानी चीजों को याद करके वो ताने नहीं देना चाहिए।
और उसके बाद कहता है अपनी आत्मिक प्रगति, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, जलन नहीं करना चाहिए और लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना हो सके उनको आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित, लोग संसार में प्रोत्साहित होना चाहते हैं, संसार की चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है इस दृष्टांत के द्वारा आत्मिक बातों में उनको प्रोत्साहित करना है। हमें स्वयं भी आत्मिकता में निरंतर बढ़ना है, एक दिन नहीं, रोज बढ़ना है, परिवर्तित होते जाना है, जीवन में परिवर्तन आना चाहिए और संपर्क में आने वालों को परमेश्वर के प्रेम और दया और क्षमा से हमें परिचित कराना है। जितना हो सके रोज हमें परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को एक दूसरे को बांटना है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे।